मान लीजिए कि आपको बोर्ड की परीक्षा देना है और 7 दिन का वक्त बचा है, तो ऐसे में आप सबसे पहले किन सब्जेक्ट में काम करेंगे? तो मान लीजिए प्रश्न पत्र मिल गया, तो हमें स्टार्टिंग के 15 मिनट क्या करना चाहिए? तो हमें पहले उन प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए जो हमें आता है या जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा, उन पर काम करना चाहिए। सब हमारी तरह ही है, 2 हाथ 2 पैर, ये सब उनके पास भी है, हमारे पास भी है, हम भी कर सकते हैं। लास्ट के 7 दिनों में हमें उन टॉपिक को पढ़ना चाहिए जो हम नहीं पढ़ पाए, या फिर जो हमने पढ़ा है उन्हीं को रिवीजन करना चाहिए। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना चाहिए या फिर हमें पहले लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। अब समय बहुत कम बचा लेकिन प्रश्न कई छूट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? परीक्षा के एक दिन पहले हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना है? जब हम कॉपी लिखते हैं तो उसमें हेडिंग होता है, पॉइंट्स होता है या अंडरलाइन करते हैं, तो क्या इन सब से भी नंबर बढ़ते हैं? जब लक्ष्य है करीब तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित तुम्हारी है, बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। मित्रों नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूं और आप देख रहे हैं कौशाम्बी लाइव। यूपी बोर्ड परीक्षा को अब महज 7 दिन का वक्त बचा है। तमाम बच्चों के मन में घबराहट है, सिलेबस को लेकर चिंताएं हैं। ऐसे में सभी यह सोच रहे हैं कि मैं आखिर इस परीक्षा को अच्छे से दे पाऊंगा या दे पाऊंगी कि नहीं। तो ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर और तमाम टिप्स जानने के लिए हम आज स्टूडियो में अपने खास मेहमान को बुलाए हैं जो 2025 की बोर्ड परीक्षा में जिला टॉपर हैं। इनका नाम है मानसी पटेल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में मानसी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा हमारा स्टूडियो, पहले तो ये बताइए। अच्छा लग रहा है। मैं तमाम प्रश्न पूछूं उससे पहले यह चाहूँगा कि आप पहले बता दीजिए कि आप कितना नंबर पाई थी यूपी बोर्ड की परीक्षा में और किन विषयों में आपने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था? मेरे तो 95.83% आए थे और सोशल साइंस में और साइंस में 98 नंबर आए थे और मैथ में 97% आए थे और हिंदी और संस्कृत में 96 आए थे। मित्रों आप सुन रहे हैं ना, जो मैथमेटिक्स लोगों को समझ नहीं आती, बच्चों को सबसे ज़्यादा उसी में कठिनाई होती है, उसमें 97 नंबर यानी 3 नंबर ही छोड़ दिया जाए तो इन्होंने फुल में फुल किया। कितनी टैलेंटेड ये हमारे साथ जो बैठी छात्रा हैं, अभी 11th में हैं। मान लीजिए कि आपको बोर्ड की परीक्षा देना है और 7 दिन का वक्त बचा है, तो ऐसे में आप सबसे पहले किन सब्जेक्ट में काम करेंगी? सबसे पहले तो हमें एग्ज़ाम तो सारे सब्जेक्ट का देना है और हमें जो हमने साल भर में नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट्स नोट्स, उसी का रिवीजन करना है 7 दिन में, क्योंकि सारा सिलेबस तो कवर नहीं हो पाएगा। तो शॉर्ट्स नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन 7 दिनों में रिवीजन के लिए और PYQ भी रिवीजन करना चाहिए। तो मान लीजिए प्रश्न पत्र मिल गया, तो हमें स्टार्टिंग के 15 मिनट क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पेपर को ध्यान से एक एक प्रश्न को पढ़ना चाहिए अच्छे से, ताकि हम आंसर अपना अच्छा लिख पाएँ। तो हमें पहले उन प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए जो हमें आता है या जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा, उन पर काम करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें वही प्रश्न लिखने हैं जो हमें अच्छे से क्लियर है, जो पूरे तरीके से आते हैं, और उसके बाद ही दूसरा प्रश्न जो टाइम बचे उस पर अपना जितना याद है आपको उस पर पॉइंट्स बाई पॉइंट्स लिखने हैं। आप किस स्कूल में पढ़ती हैं और कितना सहयोग मिला था आपको इस टॉपर करने के लिए? मैं धर्मा देवी इंटर कॉलेज के कनवार कौशाम्बी में पढ़ती हूँ और मेरे टॉप करने में तो स्कूल का सबसे बड़ा सहयोग है। एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी स्कूल में जिसमें सारे डाउट पूछते थे और ये एक्स्ट्रा क्लासेस फ्री होती थी, एकदम फ्री सभी बच्चों के लिए। अभी चूँकि 1 सप्ताह बचा है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो जो ये सबसे बड़ा डर रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, तो इससे कैसे बच्चे निपटे हैं? हाँ, ये लास्ट के हफ्तों में तो यही होता है कि सारा जो हम पढ़े रहते हैं वो ब्लैंक आउट हो जाता है। अक्सर ये सब लोगों के साथ होता है, ये एक्साइटमेंट के कारण होता है और हमें डरना नहीं चाहिए और विश्वास रखिए कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे और होम एग्ज़ाम की तरह ही एग्ज़ाम देंगे आप। जब हमारा सारा ध्यान पढ़ाई पर है या परीक्षा पर है, तो क्या हमें सोशल मीडिया से दूरी बना लेना चाहिए या मोबाइल से दूर हो जाना चाहिए? बिल्कुल, सोशल मीडिया का कोई भी यूज़ नहीं है पढ़ाई में। जो बच्चे सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो कई लोग सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कर जाते हैं वो भी हमारी तरह ही होते हैं। उनको देखकर हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं, वो भी हमारी तरह ही है, 2 हाथ 2 पैर, ये सब उनके पास भी है, हमारे पास भी है, हम भी कर सकते हैं।
अच्छा, लास्ट के 7 दिनों में हमें उन टॉपिक को पढ़ना चाहिए जो हम नहीं पढ़ पाए, या फिर जो हमने पढ़ा है उन्हीं को रिवीजन करना चाहिए? पहले तो ऐसा होता नहीं है, और अगर ऐसा हो जाता है कि कोई टॉपिक छूट जाता है जो नहीं पढ़ पाए हम इतने समय में, तो उसमें डीपली अध्ययन नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर थोड़ा सा जानकारी ले लेनी है उसके बारे में, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ भी जाए तो हम लिख सके कुछ। अच्छा, एक जिला टॉप करने के लिए हमें कितने घंटों पढ़ाई करना चाहिए? वैसे लोग कहते हैं कि घंटे मायने नहीं रखते, वो इस हिसाब से करते हैं कि कहते हैं कि हमें पढ़ते जाना है, घंटे नहीं गिनने की इतने घंटे हमें पढ़ना है। तो घंटे बहुत मायने रखते हैं, 7-8 घंटे पढ़ना चाहिए। एक जिसे टॉप करना है, यूपी टॉप करना है, जिला टॉप करना है, उसे क्योंकि जितना हम वक्त देते हैं वह उतनी ही वो चीज़ हमारी हो जाती है। आप कितने घंटे पढ़ती थी? एवरेज में 7 से 8 घंटे डेली। 7 से 8 घंटे। क्या हमें परीक्षा अच्छे से देने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए? वैसे तो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता कभी, तो हमें एक फ्लेक्सिबल तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। जब भी हमारे पास खाली समय होता है, जो मन होता है पढ़ने के लिए, वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न पत्र पाते ही हमें पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना चाहिए, या फिर हमें पहले लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए? पहले तो आपको देखना है जो क्वेश्चंस अच्छे से आपको आते हैं, शॉर्ट्स या लॉन्ग्स, उसके अनुसार आपको करना चाहिए। और लॉन्ग आंसर में आप कोशिश करें कि निष्कर्ष उसका ज़रूर लिखें। कई बार ऐसा होता है ना कि हम परीक्षा दे रहे हैं, अब समय बहुत कम बचा लेकिन प्रश्न कई छूट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको ज़्यादा नहीं, उसका डीपली नहीं लिखना है इस समय में, क्योंकि हमें नंबर भी बचाने हैं। तो थोड़ा थोड़ा लिखना है और सारे क्वेश्चन में लिखना है। अगर एग्जामिनर सारे क्वेश्चन में 2-2 नंबर भी देते हैं तो वो प्लस हो जाता है, छूटने से अच्छा रहता है। मान लीजिए हमें कल एग्ज़ाम में बैठना है, तो आज यानी परीक्षा के 1 दिन पहले हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना है? परीक्षा से 1 दिन पहले हमें सारी जो सामग्री ले जानी है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसे सब अच्छे से रख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में देखते हैं कि ये हमारा छूट गया, तो उसकी वजह से टेंशन हो जाती है। मानसी, जब हम कॉपी लिखते हैं तो उसमें हेडिंग होता है, पॉइंट्स होता है, या अंडरलाइन करते हैं, तो क्या इन सब से भी नंबर बढ़ते हैं? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ही हमारे आंसर को अट्रैक्टिव बनाती हैं, जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जहाँ संभव हो सके वहाँ आप पॉइंट्स डालकर लिखिए और डायग्राम बनाइए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। हैंड राइटिंग का कितना असर पड़ता है? वैसे हाँ, हैंड राइटिंग तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों की राइटिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि लिखा क्या है, तो हमें ऐसी राइटिंग नहीं बनानी है, अच्छी राइटिंग बनानी है। और अगर आपको सुधारना है अपनी राइटिंग को, तो आप अपने दोस्त से या अपने टीचर से पूछिए कि हम कौन सा वर्ड कैसा बनाते हैं, तो वो अच्छे से आपको बताएंगे कि आपको कैसा वर्ड बनाना चाहिए। मान लीजिए हमें 6-7 पेपर देने हैं और इस बीच हमारा एक पेपर ख़राब हो गया, हम नहीं दे पाए अच्छे से, तो क्या हमें हताश हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें हताश नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि अब जो हो गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगले आने वाला एग्ज़ाम हम अपने अच्छा दे सकते हैं। तो अब अपने अगले आने वाले एग्ज़ाम को आप बेहतर बनाएं। जितने भी बच्चे यह इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जब लक्ष्य है करीब तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित तुम्हारी है, बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। अब हम मानसी आपके साथ एक रैपिड फायर खेलेंगे। हम प्रश्नों को पूछेंगे और आपको केवल हाँ या ना में, यानी यस या नो में केवल जवाब देना है। यस। तो आप तैयार हैं? यस सर। क्या है। क्या एग्ज़ाम से पहले डर लगना नॉर्मल है? यस। क्या रोज़ रिवीजन ज़रूरी है? बिल्कुल। क्या टाइम टेबल सच में काम करता है? हाँ, लेकिन कभी कभी केवल यस या नो। क्या टाइम टेबल सच में काम करता है? यस। क्या रात भर जागकर पढ़ना नुकसानदायक है? नहीं। क्या मोबाइल पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है? नहीं। क्या पुराने प्रश्न पत्र हल करना बहुत फ़ायदेमंद है? बिल्कुल। क्या कॉन्फिडेंस नंबर से ज़्यादा ज़रूरी होता है? यस। क्या एक पेपर ख़राब होने से पूरा रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है? बिल्कुल। क्या साफ लिखावट से नंबर बढ़ते हैं? यस। क्या ब्रेक लेना भी पढ़ाई का हिस्सा है? ऑफ कोर्स। क्या एग्ज़ाम के दिन शांत रहना ज़रूरी है? यस।
क्या माता पिता का सपोर्ट बहुत मायने रखता है? यस। क्या मेहनत कभी बेकार जाती है? नहीं। क्या हर बच्चा टॉपर बन सकता है? बिल्कुल। मानसी, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जब बच्चे बहुत प्रेशर में होते हैं, तो आप चूँकि जब हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रही थी या देने वाली थी, तो माता पिता का किस तरीके से व्यवहार था? मम्मी पापा तो यही बोल रहे थे कि तुम जितना भी पढ़ी हो बस उसी के बारे में सोचना, और डर तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वो बता रहे थे कि हमें भी डर लगा था जब एग्ज़ाम देने गए थे, तो लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, होम एग्ज़ाम की तरह ही नॉर्मल सब कुछ होते हैं और डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका रिज़ल्ट आया था 2025 में, तो आपने अपने खुद से देखा था रिज़ल्ट? नहीं, सर बताए थे। तो उस वक्त कैसा लगा था? अच्छा लगा था। आपने सोचा था कि आप जिला टॉपर बनेंगी? हाँ, पहले सोचे थे कि जिले में कोई स्थान आ जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि पहला स्थान आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम ढेर सारी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट से उन तमाम बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को मानसी जी ने जो टिप्स बताई हैं उनका वो अनुकरण करके अच्छा परसेंटेज और अच्छा नंबर हासिल करेंगे 2026 की बोर्ड परीक्षा में। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कौशाम्बी लाइव की ओर से, मेरी ओर से। आप सब लोग कौशाम्बी का गौरव बने और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए और आप सबका हम यहाँ पर इंटरव्यू करें, यही आशा उम्मीद के साथ हम लेते हैं विदा। फिर जल्द मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कौशाम्बी लाइव। जय हिंद, जय भारत।